खार भाई जो वकील है ये लाइसेंस लीगल कंसल्टेंट इन दुबई है। दुबई में भी आप एक लॉ फॉर्म कर रहे हैं और पिछले 5 साल से दुबई में केसेस लड़ रहे हैं अपने हैदराबादियों के। वहाँ पर जो भी तकालीफ है ये दुबई में है। तो ये कुछ दिन के लिए यहाँ पर आए हुए थे, मुझे कॉल करके बोले कि वो लड़की का आप क्या है लाइए डिटेल हम देखते हैं। तो बहरहाल हम आए यहाँ पर आज वकील साहब से आके पूरा डिटेल बोले। तो अब फिलहाल सबसे पहले स्टेप वन ये है कि आप जो है दुबई जाएंगे। जाने के बाद में वहाँ पर जो भी एक आपके नॉन एडवोकेट से बड़े एडवोकेट उनसे बात करके पहले तो वो लड़की से पावर ऑफ अटर्नी लेंगे। उसके बाद में उसके केस के पेपर्स निकालेंगे कि उसके अंदर क्या क्या है, कितना कॉन्ट्राबैंड है, कितना ड्रग्स है उसके अंदर, और फिर वो लड़की के उसमें क्या सज़ा गिरती, क्योंकि 20 तारीख के दिन उसको जजमेंट है बोल के बोल रही। फिर अपील करना, फिर उसके बाद में वकील की क्या फीस होंगी। तो ये सब आज ये, क्योंकि कई लोग मुझे टेलीफोन करके क्या हुआ लड़की का, क्या हुआ लड़की का पूछ रहे हैं। तो ये है, मैं हमारे वकील साहब से गुजारिश करूंगा कि फर्दर अब आप क्या कैसा इसको प्रोसीड करेंगे केस। इस केस के सिलसिले में अमजद भाई से मेरा कांटेक्ट हुआ। उसके बाद जो है कि अमजद भाई हमारे पुराने दोस्तों में से हैं। तो दुबई में जनरली ये होता है कि दुबई या यूएई में किसी भी एयरपोर्ट पे अगर आप ड्रग्स के साथ पकड़े गए तो ये सबसे संगीन जुर्म है यूएई में। तो इसमें सज़ा भी बहुत ज़्यादा है, समझो उम्र कैद की भी सज़ा है इसके अंदर। तो ये इशू के अंदर पहले ये करना पड़ेगा कि जब ये लड़की को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में रखा गया तो पुलिस ये करती कि इन्वेस्टिगेट करके एक रिपोर्ट बनाते हैं लोग, पुलिस की रिपोर्ट बना के वो रिपोर्ट के साथ जो है कोर्ट में पेश करते हैं लड़की को या किसी भी मुलजिम को समझा। तो पहला काम इसके अंदर ये रहता कि वहाँ के जो मुकामी वकील हैं, क्योंकि यूएई का एक लॉ ये है कि वहाँ पर अगर आपको अदालत में अगर पेश होना है तो मुकामी वकील के जरिए पेश होना पड़ता है। मैं एक लीगल कंसल्टेंट हूँ लाइसेंस, तो हमारे भी जो है बहुत सारे जो मुकामी वकीलों से हमारे राब्ते रहते हैं, हमारे उनसे काम रहते हैं। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह अभी जाने के बाद, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक जा रहा हूँ, तो पहले हम वो लड़की का पूरा फटा नहीं लेंगे। मुकामी हमारी कोलीग वकील है वहाँ पे, क्या नाम उनका नाम सलमा सईद है। सलमा सईद एडवोकेट। तो लोकल वकील है। तो इंशाल्लाह मैं उनको भिजा के पावर ऑफ अटॉर्नी लेने लगाऊंगा। पावर ऑफ अटॉर्नी लेने के बाद ये पहले पुलिस रिपोर्ट हम निकालेंगे कि भाई ये केस है क्या, किस नौयत का केस है। उसको स्टडी करने के बाद इसके अंदर अपन फर्दर अपील क्या कर सकते हैं इसके अंदर, वो अपील के लिए हम जो कोशिश करेंगे। और जो फीस हो सकती है मैं इंशाल्लाह जाने के बाद बताऊंगा। अब फिलहाल जो है पावर ऑफ अटॉर्नी प्लस जो है आपका जो पुलिस रिपोर्ट निकालना है, उस सिलसिले में अमजद भाई अपना ताउन पेश करे हैं। इंशाल्लाह ये काम जब होगा तो उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद फिर मैं जो है कंटेक्ट करके आपसे जो है तफसीलात बताऊंगा कि फर्दर इसमें हम क्या कर सकते हैं और जो मुकामी वकील की क्या फीस हो सकती है। मैं इंशाल्लाह जो भी हमसे हो सकता है पूरी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें केस में एक और एक चीज़ ये है कि ये लड़की के साथ कोई महबूब नगर का भी लड़का है कहते हैं और एक फंसा। जी तो वो भी नहीं मालूम हो रहा कौन लड़का है क्योंकि वो बैग जो है बैग पे वो लड़के का नाम था लेकिन कैरी कर रही थी ये बच्ची। तो इसमें एक है, अगर आपसे वो भी मालूमात हो सकता तो मालूमात। ये क्या होता है हम भाई जनरली वहाँ पे जब इंट्रोगेशन होता है, जैसा हमारे पास जो पुलिस का इंट्रोगेशन होता है वो बिल्कुल मार के करके खुलाते हैं, मगर वहाँ पे वो सिस्टम नहीं, साइंटिफिक रहता पूरा। वहाँ पे साइंटिफिक रहता, सवालात करते, सवाल का जवाब रिकॉर्ड करते और क्वेश्चन भी रहता, आंसर भी रहता। यानी पुलिस रिपोर्ट में वो लोग बोलते हैं कि भाई हम ये लड़की से ये पूछे, एक मुतरजिम को भी रखते वहाँ पे, ट्रांसलेटर रहता। ट्रांसलेटर उर्दू में ट्रांसलेट करके बताता कि भाई ये पुलिस ऑफिसर ये आपसे पूछ रहा। वो जवाब जो देते फिर वो अरबी में उसको समझाता कि भाई ये अक्यूज जो ये जवाब दे रहा है। तो वो क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, इस तरह की रिपोर्ट बनती पुलिस की। तो वो जब रिपोर्ट हमारे पास आएंगी तो अगर वो लड़की ये बोली है और साथ ये लोग भी लिखते हैं कि भाई इसके अंदर टैग के ऊपर कोई नाम है, तो वो लोग पुलिस रिपोर्ट में बराबर लिखे हुए, तो उससे हमको अंदाजा होता है कि भाई कोई साथ था तो फिर उसका नाम भी हमको पता चल सकता है। तो अनलेस अनटिल जब तक अपन पुलिस आपको पूरा गए जब तक नहीं मालूम होता, पुलिस रिपोर्ट अपने हाथ में आ गई तो फिर इंशाल्लाह उसमें कौन है। इसमें एक हमारे को हेल्प ये कर सकते हैं आपके, लड़की की वालिदा जो है कोई दुबई आना चाह रही, बिल्कुल तो आप मिला सकते हैं उनसे, करा सकते हैं। मुलाकात के लिए परमिशन डालना पड़ता। जी हो, परमिशन डाल तो आप जाने के बाद में हम ये जाने के बाद इंशाल्लाह बिल्कुल भिजाते एक बार बच्चे को भी और इनको दोनों को भिजाते हैं, करवा सकते हैं। मुलाकात करवा, एक बार मुलाकात करा दिया एप्लीकेशन डाले तो वो लोग डेट देते। वो माँ बहुत तड़प रही बच्चे के वास्ते, आप वो वीडियो देखे होंगे कि माँ का कैसा
तड़पते हुए रो रही थी कि वे एक बार मेरे बच्चे को बता दो, एक बार मेरे बच्चे को बता दो बोल के। तो इंशाल्लाह अगर हो सका तो मैं खुद आऊँगा लेके इनको, आइए इंशाल्लाह वो या नहीं तो इनको भिजाने की कोशिश करेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इफ्तिखार भाई का। तो ये जो लड़की का वीडियो आने के बाद में दुनिया से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, हर आदमी मशवरा दे रहा, लेकिन कोई पैसे दे के वकील को ठहराने के लिए कोई आगे नहीं बढ़े। ये बड़े अफसोस का मुकाम है। तो कई लोग आधा आधा घंटा फ़ोन पे बात करके मशवरे दे रहे हैं। तो अब अगर किसी को इस केस में मदद करना है तो ही आप लोग कॉल करिए, मशवरे मत दीजिए। अल्लाह ताला इफ्तिखार भाई को एक फरिश्ता भेजे ऐसा भेजा है हमारे कने, और आपकी निगरानी में वहाँ पर जो भी केस रहेगा इंशाल्लाह बच्ची को जल्द से जल्द वापस लाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद तो बहुत कम है, क्योंकि ड्रग्स केसेस में ज़्यादातर जो है ड्रग्स केसेस में सज़ा ही गिरती और लंबी लंबी सज़ा गिरती। लेकिन क्योंकि बच्ची बेगुनाह है, अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस लड़की को जल्द से जल्द